आज का हम लोग टॉपिक सेल्फ इंडक्शन शुरू करेंगे। चलो टॉपिक लिखो सेल्फ इंडक्शन। चलो नोट करो टॉपिक सेल्फ इंडक्शन में जाने से पहले डेफिनेशन लिख लो, तब एक्सप्लेनेशन देंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल due to which it opposes the शुरू से देखना होगा, बीच में सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा फिर। इट अपोजेस द लिखा growth and due to which it opposes the growth, growth, growth and decay, decay, growth and decay of electric current, growth and decay of electric current passes through it is known as self induction, इसका मतलब क्या हुआ समझो जरा कि कॉइल का वह प्रॉपर्टी जिससे कि उसमें करंट पास करेगा तो उसको अपोज करेगा उसके बढ़ने को घटने दोनों दौरान में, तो हम उसको क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। आगे लिखो क्या माने करंट पास करेगा तो उसको रोकेगा, या उसको बढ़ेगा तो भी रोकेगा और घर लेंजला। अरे लेंजला बताए थे ना, क्या है लेंजला पहले बताओ मुझे। व्हाट इज लेंजला? हो गया, पेज पलटने लगे। हाँ बताओ। विच अपोजेस द काउज ड्यू टू विच प्रोड्यूस्ड। बैठ जाओ। सेल्फ इंडक्शन मैंने बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट विच अपोजेस द काउज ड्यू टू विच प्रोड्यूस्ड। अगर वो कॉइल मोशन किया तो मोशन को अपोज किया, अगर वो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ करंट के बढ़ने और घटने के कारण तो उसको भी अपोज करेगा। तो ये कॉइल का जो प्रॉपर्टी हुआ उसको सेल्फ इंडक्शन कहा गया। एक्चुअल में ये सेल्फ इंडक्शन तुम्हारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लेंज लॉ बताया उसी का एक तरह का अलग फॉर्म है वही चीज। इसीलिए कहा जाता है, तुम देखता होगा कि वेपर लाइट को अगर ऑन करते हो तो कुछ समय लगता है उसको ग्लो करने में। अरे वेपर लाइट को ऑन करो, तुम देखना कि उसको कुछ समय लगा, ऑफ करते हो तो भी समय लगा। हीटर में भी देखता होगा, लाइट स्विच ऑन किया तो क्या तुरंत ग्लो कर जाता है? कुछ समय लगा। तो ये जो अपोज कर रहा है इसी को सेल्फ इंडक्शन। पॉइंट देके आगे लिखना। सेल्फ इंडक्शन इज, पैराग्राफ चेंज, सेल्फ इंडक्शन इज also known as, अंडरलाइन कर लेना एग्जाम में आया ही है, also known as inertia of electricity, inertia of electricity, इसको हम लोग कहते हैं inertia of electricity। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो काम इनर्सिया किया, इनर्सिया क्या करता है? इनर्सिया कोई भी चीज को रजिस्ट किया, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन में कोई बॉडी है तो उसके मोशन को रजिस्ट कर रहा है वो,
वो चाह रहा है कि मोशन नहीं करे, तो जैसा वो इनर्शिया का कंसेप्ट है वैसा ही इसका है। ये करंट को बढ़ने नहीं देना चाह रहा है या करंट को घटने नहीं देना चाह रहा है, दोनों ही केस में अपोज किया। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक फिगर बना के लिखना। हमने क्या किया, कॉइल ले लिया, चाहे इंडक्टेंस अभी हटा दो, डायरेक्ट लिखेंगे, अभी छोड़ दो, बाद में उसको देंगे। चलो बनाओ फिगर। लिखो, टाइम अपने बर्बाद करो, अब जल्दी स्पीड करना है। देख लो, एक कॉइल है जिसको मैंने की से कनेक्ट कर दिया है। जो मैंने लिखवाया उसी का ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, लैंग्वेज लिखना होगा। When key is closed, when key is closed, electric current flows through the coil. Electric current flows through the coil. Magnetic field will be increased. Magnetic field will be increased. The magnetic flux linked with the coil is changed, linked with the coil is changed, so that induced EMF will be developed. Linked with coil is changed so that induced EMF will be developed. Induced EMF will be developed. इसी में लिखना, according to Lenz law, continue. According to Lenz law, the direction of induced EMF opposes the ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो उसमें करंट बढ़ रहा है उसको अपोज कर रहा है वो, ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट डिले मतलब क्या होता है, लेट होना। इलेक्ट्रिक करंट डिले टू रीच मैक्सिमा वैल्यू, डिले टू रीच मैक्सिमा वैल्यू मतलब उसको मैक्सिमा वैल्यू को प्राप्त करने में डिले हो गया, लेट हुआ ना, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको रोक रहा है और करंट चाह रहा है कि हम तो मैक्सिमा वैल्यू को प्राप्त करें, लेकिन वो रोक रहा है, तो करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ के बीच में झगड़ा हो गया। तो जब झगड़ा हो गया तो इसका मतलब कुछ समय तो लगा उसको पहुंचने में मैक्सिमा। यही कारण है स्विच ऑन करोगे वेपर लाइट तुरंत ग्लो नहीं किया। मैंने अभी क्या बताया कि स्विच ऑन करोगे तो वेपर लाइट तुरंत नहीं ग्लो करता है, क्योंकि उस पर कॉइल लगा रहता है, वो ऊपर से जो रहता है कवर्ड रहता है, अंदर में कॉइल होता है। तो जिस एपरेटस में कॉइल रहेगा वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके करंट को, बहाव को रोकेगा, और जिसके कारण कि करंट को कुछ समय लगेगा मैक्सिमा वैल्यू। अब हीटर ऑन करते हो तुरंत ग्लो हो जाता है क्या?
कुछ समय लगता है, क्योंकि वहां भी इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो गया, फिर वो करंट को रोका, तो जिसके कारण कि हीटर में करंट हम स्विच ऑन करते हैं तुरंत वो रेड कलर का नहीं होता है, अगर ऑफ भी करोगे तो तुरंत नहीं बुझेगा, कुछ समय लगता है। तो यही सेल्फ इंडक्शन है। नेक्स्ट, व्हेन की इज ओपन, ये की पैराग्राफ चेंज करके लिखो, व्हेन की इज ओपन, की इज ओपन माने स्विच ऑफ कर देते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ। इतना कहानी खत्म हो गया, तुमको आज तक यही पता नहीं है? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी करीब 3 महीना से चल रहा है, पता है, छाड़े नहीं पड़ा इसलिए नहीं पता है। लिखो, व्हेन की इज ओपन द इंड्यूस्ड ईएमएफ अगेन अपोजेस द induced EMF again opposes the decay of electric current। decay माने लो होना, decay DECAY लिखे, decay of electric current so that decay of electric current so that electric current delay, so that electric current delay to reach minima value, delay to reach RICH लिखी है, REACH नहीं होता, रिच मैंने पहुंचना, हाँ, रिच मैक्सिमा, ये मिनिमा वैल्यू, रिच मिनिमा वैल्यू, दोनों ही केस में वो डिले हो रहा है करंट, मैक्सिमा में भी और, अब इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं जरा। एक कॉइल ले लो तुम अपने से, चलो जी फिगर बनाओ। फिगर बनाओ। कैपिटल आर एम नहीं है, वो सिंबल है बल्ब का, हाँ, बल्ब का फिलामेंट का सिंबल है, एम के जैसा लिखा हुआ है सो ना, तो बल्ब का फिलामेंट है वो। अरे ट्रेडिशनल बल्ब, ये बल्ब नहीं, हाँ, लाल वाला बल्ब, एलईडी बल्ब का सिंबल नहीं है ये। चलो बना लिए। एल कॉइल है, आर रेजिस्टेंस है। एल तुम्हारा वेरिएबल नहीं है, इंडक्टर है, कॉइल है, और आर रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे थोड़े होता है, बीच में क्रॉस रहेगा तब वेरिएबल होगा। एल कॉइल है। चलो लिखो, bulb B1 is connected to coil
coil and bulb B2 एंड बल्ब B2, ये B2 है, 2 छूट गया लगता है, ये B2 है। हाँ ध्यान से देखो, समझ जाओगे, चलो समझदार हो तब। बल्ब B2 इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, बल्ब B2 इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस। इसको किससे कनेक्ट कर दिया गया? रेजिस्टेंस से। अब देखो करते क्या है कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब B2 तुरंत जल जाएगा, लेकिन बल्ब B1 को कुछ समय लगा। अब बात हुआ कि ऐसा काहे हुआ? तो जाहिर सी बात है, जहां कॉइल रहेगा वहां इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ और रेजिस्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप नहीं हो रहा है। तो यही कारण कि ये बल्ब तुरंत ग्लो किया, लेकिन ये कुछ समय लग गया। तो एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन। अगर स्विच ऑफ करोगे तो ये तुरंत बुझ जाएगा, लेकिन उसको कुछ समय लगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन टोटली बेस्ड है सेल्फ इंडक्शन का। लिख लो जरा, एल है, कॉइल को एल दिखाया गया है, आगे बता देंगे तुम समझ जाओगे एल होगा क्या, लेकिन अभी जानो कि कॉइल। लुक, व्हेन की इज कनेक्टेड, हाँ कंटिन्यू, व्हेन की इज कनेक्टेड the bulb B2 glow, the bulb B2 glows, GLOWS, ग्लोज माने प्रकाशित होना, हाँ चमकना, प्रकाशित होना, लाइट देना, सब होगा। बल्ब B2 ग्लोज but bulb B1 take some time to glow, टू ग्लो। इसमें एक वर्ड भी जोड़ सकते हैं, बल्ब B2 ग्लोस क्विकली। क्विकली मतलब होता है अति शीघ्र, तुरंत। उसमें जोड़ दो बल्ब B2 ग्लोस क्विकली, वर्ड जोड़ दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जहां बल्ब B2 लिखो ना, उसमें क्विकली वर्ड जोड़ दो तो थोड़ा सा सेंटेंस ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्लोस क्विकली, क्विकली माने होता है अति शीघ्र। बल्ब B2 में जोड़ दो, बल्ब B2 ग्लोस क्विकली। क्विकली का मतलब क्या होता है? तुरंत। But bulb B1 take a some time to glow. Quickly माने तुरंत, bulb B1 take some time to glow. आगे पैराग्राफ चेंज, पैराग्राफ चेंज। When key is open, when key is open, key is open, कॉपी गिरा हुआ है, तुम्हारा चप्पल लगा हुआ है कॉपी पर, चप्पल लगा देती हो कॉपी पर। चलो आगे लिखो, when key is open, key is open, लिख लियो, key is open, the bulb B2 light off quickly, light off माने अप्रकाशित होना, light off, bulb B2 light off quickly, O डबल एफ कर देना, light off quickly, but bulb B1 take some time to light off, bulb B1 take some time to light off, some time to light off, या ग्लो ऑफ भी लिख सकते हो, लाइट ऑफ लिख दो, चलो ठीक है। पैराग्राफ चेंज, द एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन टेक सम टाइम टू लाइट ऑफ, द एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन, लिखे, द एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन, हाँ, द एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन, कंटिन्यू लिखो, एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ इंडक्शन।
बस हो गया। हाँ, आगे लिखो आओ। ये डेमोस्ट्रेशन था, इसको कहते हैं हम लोग प्रदर्श करना, डेमोस्ट्रेट करना कि सेल्फ इंडक्शन कैसे हो रहा है। तो आराम से तुम बना के दिखा सकते हो। 2 कॉइल ले लो, रेजिस्टेंस ले लो। 10th में पढ़ता होगा एक्टिविटी, 10th में फिजिक्स में, 9th 10th में एक्टिविटी रहता था एनसीईआरटी में। तो वह एक्टिविटी अब डेमोस्ट्रेशन कहला रहा है, इसी को डेमोस्ट्रेशन। नहीं पढ़ती थी अलग मैटर है, लेकिन वही, हाँ, अब उसको डेमोस्ट्रेशन कहा जाता है हायर में। लोअर में एक्टिविटी, हायर में डेमोस्ट्रेशन। आगे लिखना, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हाँ, टॉपिक है इसी का, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मैथमेटिक्स आएगा आप। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। चलो नोट करो। देखो, मैंने बताया था कि जितना ज्यादा करंट जाएगा चेंज करेगा उतना ज्यादा फ्लक्स चेंज करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। यहां लिखना, वी नो दैट the magnetic flux linked with the coil is directly proportional to electric current, is directly proportional to electric current. That means phi directly proportional to y, where phi is magnetic flux and which is directly proportional to electric current, and we replace the sign of proportionality, then we get phi is equal to Li. That is equation number 1, where L is known as coefficient of self इंडक्शन। लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल कांस्टेंट है, एक फैक्टर है जिसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। हाँ, यही कारण हमने एल जो दिया था, मैंने कहा था आगे जान जाओगी, मैंने वहां पर दिया था एल दे दिया था। यही कारण है क्योंकि इसी चीज का कॉइल का एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे रेजिस्टेंस हुआ ना, उसी तरह कॉइल का अपना वो वैल्यू है। तो जहां भी कॉइल होगा तो हम लोग एल लिखेंगे, इंडक्टेंस कहते हैं उसको। लिख लो इसको। क्या वैल्यू डिपेंड करेगा, कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है। जैसे रेजिस्टेंस फिक्स वैल्यू नहीं ना है, उसी तरह इसका भी वैल्यू चेंज करेगा। जैसा तुम्हारा कॉइल वैसा हो रहता है। एक पर्टिकुलर के लिए वैल्यू रहेगा वही, लेकिन बदलेगा। चेंज हो गया कॉइल तो वो बदल जाएगा। फाई इज इक्वल टू एल आई, नोट कर लिया। आगे अकॉर्डिंग टू, छूट जाएगा, स्पीड अब बढ़ा दे रहे हैं, इस टॉपिक से स्पीड बढ़ेगा मेरा। अल्टरनेटिव करंट में आ गए, अब स्पीड तो बढ़ेगा ही। अकॉर्डिंग टू लेंज फैराडे लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज फैराडे लॉ, तुम्हें मालूम है लेंज फैराडे लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी, याद है ना? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई डी टी। अब यहां फाई का वैल्यू पुट कर दो, E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी फाई, एंड फाई बिकेम एल आई डी डी टी। अच्छा एल आई कर देते हैं, कांस्टेंट डायरेक्ट हम सोच रहे कर दे रहे हैं। चलो एक स्टेप चल ही देते हैं। फाई इज इक्वल टू एल आई। हाँ, इसीलिए हम डायरेक्ट कर रहे थे उसको।
तो E इज इक्वल टू हो गया माइनस एल डी आई डी टी, डेट इज इक्वेशन नंबर 1 2 दे दें। तुम 1 करवा देती है। चलो इक्वेशन नंबर 2, यही इक्वेशन आया कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के लिए, E बराबर माइनस एल डी आई डी टी। माइनस साइन क्या बता रहा है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन? सृष्टि बताएगी, बताओ क्या बता रहा है माइनस साइन? बोलो, कंफ्यूज्ड? कौन बताएगा? हाँ बोलो तुम, किसको अपोज कर रहा है? बोलो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अपोज किया। देखो डीआईडीटी करंट चेंज किया ना टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लिख लो। कहीं भी माइनस साइन आएगा तो अपोज करेगा, लेकिन किस चीज का अपोज किया? तो यहां तुम देखा डीआईडीटी का, एल तो कांस्टेंट है, तो लिखो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, the direction of induced EMF, induced EMF opposes the rate of flow of electric current, opposes the rate of flow of electric current, rate of flow of electric current। नोट कर लिए? यह हमेशा रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट को अपोज कर रहा है। अब यहां पर करना क्या है, तुमको एल का यूनिट और डायमेंशन निकालना है, कई एक तरह से निकलेगा अभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल का यूनिट निकालते हैं, पहले डायमेंशन निकाल दो, डायमेंशन निकालो खुद से। एग्जाम में आता है जिसका यूनिट और डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एल, मतलब एल का नाम क्या है फिर से बोलो? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। चलो निकालो। डायमेंशन को प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, साइन से माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो पहले डायमेंशन खुद से करो। इसके लिए क्या करेंगे? E बराबर एल डी आई डी टी, तो L बराबर हो जाएगा E डी टी डी आई। अब वोल्टेज का, टाइम का, करंट का, सबका डायमेंशन पुट करो, बताओ कितना आया। देखो पहले E बराबर होता है वर्क बाई चार्ज, तो ml2 t-2 बाई AT, t-3 a-1, तो E के जगह इसको लिख देंगे हम लोग। देखो ml2 t-3 हो गया। अब चलते dt का t और di का, इसी को सजा दो, ml2 t का पावर -3 + 1, तो -2 ना बचेगा। ये आंसर सही है, ml2 t-2 a-2। ज्यादा गलती बस एक जगह खाली, हाँ यूनिट कहिए को निकलेगा, ये वो यूनिट नहीं, कहिए यूनिट होगा इसका। ऐसा यूनिट तो हेनरी होगा, लिख देते हेनरी।
लिखो एसआई यूनिट हेनरी और 1 हेनरी बराबर 1 वेबर। इसका मतलब एक और यूनिट इसका वेबर पर एम्पियर हुआ, क्योंकि मैंने फाई बराबर एल आई बोला था, तो एल बराबर 5/I। 5 मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है, करंट का एम्पियर, तो हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर। नेमिंग यूनिट है, साइंटिस्ट के नाम पर है। चलो और यूनिट अभी आ रहेगा। मैंने बताया एल बराबर ई डी टी। देखो अब यहां देखो, वोल्टेज ऊपर में वोल्ट है, तो उसको हम लोग ई फोर वोल्ट लिख सकते हैं, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ई फोर वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। इसे देखो, इसका यूनिट पूछता है जी, कई एक तरह से अदल बदल करके पूछेगा, इनमें से कौन इसका यूनिट नहीं है। तुमको 4-5 को दे देगा, 3 को उसका सही है, तो यही 3 में से रहेगा। देखो 3 यूनिट हो गया, तुमको एक और अभी यूनिट होगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और एक यूनिट तुम देखो यहीं से निकलेगा, डायमेंशन से तुम्हारा ml/t-2 जूल वर्क हो रहा है, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। एक और एम्पियर -2 है ना, बदल बदल के इसका यूनिट पूछता है। और जूल पर एम्पियर स्क्वायर, नोट कर लो। सबका मतलब एक ही है, सब यूनिट एक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, -L I2 -I1 बाई डेल टी। अब -L, L का वैल्यू कितना दिए हैं, अब करंट फाइनल तो 30 हो गया, 30 - 40/2 मिली सेकेंड था, -2 -4 +3 -1। अब 30 पे से 40 गया, -10 माइनस प्लस, ई बराबर 2 वोल्ट। नोट करो।